प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनके मनों में परमेश्वर के प्रति शिकायतें होती हैं या फिर कुछ प्रश्न उनके मन में होते हैं। जैसे कि हम निर्गमन की किताब उसका 5 अध्याय और 23 पद में पढ़ते हैं, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बात करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। मूसा परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर से कहता है कि हे प्रभु, जब से मैं फिरौन से मैंने बातचीत की है, तब से उसने इस प्रजा के साथ में और बुरा व्यवहार किया है और दुख देना शुरू कर दिया है और तूने अपनी प्रजा का छुटकारा नहीं किया। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ तो जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मूसा को चुना कि वो इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाए, तो मूसा मिस्र देश को गया और उसने फिरौन से बातचीत की कि वो इजरायलियों को छोड़ दे, उन पर अत्याचार न करे। परंतु फिरौन ने उल्टा कर दिया। फिरौन ने और ज्यादा दुख देना शुरू कर दिया उन इजरायलियों को, उन पर और दबाव और दुख, उनके साथ और गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। इस बात से नाराज होकर, निराश होकर मूसा परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से दूसरे शब्दों में कहने लगा कि हे प्रभु, तूने तो मुझे चुना था, तूने तो मुझे बुलाया था, तूने कहा था मैं तेरे द्वारा इजरायलियों का छुटकारा करूंगा, जब तू फिरौन से बातचीत करेगा उसके बाद मैं उन्हें छुड़ा दूंगा। परंतु यहां पर ऐसा कुछ भी ना हुआ, बल्कि जब मैंने बातचीत की तो उसने और दुख देना शुरू कर दिया। प्रभु, तूने क्यों उन्हें छुटकारा न दिया? प्रभु, तूने क्यों उन्हें नहीं छुड़ाया? और तब परमेश्वर का वचन मूसा के पास आया। मूसा के लिए परमेश्वर ने कहा कि अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या क्या करता हूं। दूसरे शब्दों में कि अब तू देखेगा कि मैं कैसे कैसे अद्भुत आश्चर्य कर्म इजरायलियों के जीवन में करता हूं और मिस्रियों के साथ में मैं क्या क्या करता हूं। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं तो परमेश्वर ने कहा, मूसा, अभी सही समय नहीं आया है, तू धीरज रख। परमेश्वर सही समय पर मैं कार्यों को करूंगा, सही समय पर मैं उन्हें छुड़ाऊंगा, तू धीरज रख। दोस्तों, हो सकता है आपके मन में भी इसी प्रकार से अनेक प्रश्न हों या फिर अनेक शिकायतें आपके मन में परमेश्वर के प्रति हो कि प्रभु, तूने मेरे जीवन में कार्य क्यों नहीं किया? प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दिया? प्रभु, तूने इस योजना को पूरा नहीं किया? प्रभु, तूने जो मैंने मांगा वो मेरे जीवन में नहीं दिया। इस प्रकार के अनेक बातें, अनेक प्रश्न आपके जीवन से रिलेटेड आपके मन में हो सकते हैं, परमेश्वर के प्रति शिकायतें हो सकती हैं। तो आज मैं आपसे भी कहूंगा, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन उसके लिए कहता है कि अब तू देखेगा कि मैं कैसे कार्य करता हूं, उसी प्रकार से दोस्तों अब आप अपने जीवन में देखोगे कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। दूसरे शब्दों में कि अभी सही समय नहीं है, तू धीरज रख। जब तू धीरज रखेगा तो परमेश्वर तेरे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। जिस प्रकार से उन्होंने जब धीरज रखा, जब वो दूसरी बार फिरौन के पास गया, फिर से उन्होंने कोशिश की, परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए और एक दिन फिरौन ने उन्हें जाने दिया और वे सारे लोग वहां से बाहर निकल आए और कनान देश को पहुंच गए। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि आप धीरज रखेंगे, यदि आप धीरज रखेंगे, परमेश्वर की बाट जोएंगे, उससे प्रार्थना करते रहेंगे, उसके समय का इंतजार करेंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने वादे को कभी भी नहीं तोड़ता है, वो हर एक कंडीशन में अपने वादे को पूरा करता है। हो सकता है यहाँ पर मूसा ने भी ये सोचा हो कि प्रभु, तूने तो मुझसे वादा किया था कि मैं इजरायलियों को छुड़ाऊंगा, परंतु तूने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, हो सकता है आपके मन में भी ऐसे विचार हों, परंतु मैं आज आपसे कहूंगा कि आप समय का इंतजार करें। परमेश्वर अपने हर एक वादे को आपके जीवन में पूरा करेगा। आप उस पर भरोसा रखें, वो आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, आपकी योजनाओं को वो पूरा करेगा, सही समय पर आपके जीवन में भी कार्य करेगा। इसलिए अपने मनों में ऐसे प्रश्नों को, ऐसी शिकायतों को बिल्कुल न रखें। आपका परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है, समय का परमेश्वर है, वो नियत समय पर आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए आप धीरज रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को छुटकारा दे रहा है, उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मेरे पापा जेल में थे,
छोटे मर्डर केस में। तो मैंने अमृता सिस्टर से फ़ोन कॉल करके प्रार्थना कराई अपने पापा के लिए। तो उन्होंने मेरे पापा के लिए प्रार्थना की और मेरे पापा घर पर हैं। और मैं अमृता सिस्टर को, पीके ब्रदर को, उनकी कलीसिया के लिए धन्यवाद करती हूँ और प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की, आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी सुबह में इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसको सुनकर हम सारे भाई बहन उत्साहित हुए हैं। हमारा प्रभु इतना महान है, जो से प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करके, उनके प्रार्थना का उत्तर देके परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आज की सुंदर सुबह, आज के इस भोर के प्रकाश में हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु आपका हृदय से, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। अपनी आत्मा की गहराई से, हृदय की गहराइयों से परमेश्वर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अपने मुंह को खोलकर, अपने हाथों को उठाकर प्रभु तेरे नाम की जय जयकार करते हुए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हम सब के जीवनों में प्रभु तूने बहुत से धन्यवाद के विषय दिए हैं और उन्हीं भलाइयों का, उन्हीं आश्चर्य कर्मों का, उन्हीं धन्यवाद के विषयों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु, उन भलाइयों के लिए जो तू हम सब के जीवनों में दिखाता है प्रभु। तूने हमें जीवित रखा प्रभु, तूने हमारे संग संग रहा और प्रभु तूने हम सब की सहायता और मदद किया। धन्यवाद, रात भर संभाला पिता, नया दिन दिया हमारी सांसों को प्रभु। हम अपनी सांसों को ले रहे हैं, नए दिन को अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये सिर्फ पिता आपका प्यार और आपका अनुग्रह है, जो आपने हम सब पर बनाए रखा है प्रभु, अपनी पवित्र प्रजा पर बनाए रखा है प्रभु। हम सब तेरे बेटे और बेटियां हैं, हम सब आपका आदर करते हैं, हम सब आपके साथ बातचीत करने को तैयार हैं पिता। धन्यवाद कि आप अपने वचन के द्वारा हर सुबह हर शाम प्रभु हमसे बातचीत करते हैं। और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु आज की सुबह में आपकी पवित्र उपस्थिति, आपकी मौजूदगी प्रभु जी हम सब के बीच में है मेरे खुदावन। आपने वचन में कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं। हाँ प्रभु, आप हम सब के मध्य में हैं प्रभु। हम सब प्रभु आपकी उपस्थिति में हैं और प्रभु हम सब प्रभु आपकी होली प्रेजेंस को फील करने पाए प्रभु। ऐसे आप अपनी सामर्थ्य से भरे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रभु आप दे मेरे खुदा। हर एक जन प्रभु आपकी पाक रूह से भर जाए मेरे प्रभु। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में मेरे खुदा तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू हमारा पवित्र प्रभु है मेरे खुदा। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद पिता मेरे खुदा। ये वचन प्रभु जो आज आपने बातचीत किया है, इस वचन के द्वारा आप हम सब के जीवनों में कार्य करें। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार मेरे खुदा प्रभु मूसा प्रभु शिकायतों को लेकर तेरे पास आया प्रभु जी, और प्रभु उसके पास प्रभु बहुत सारी बातें थी जो उसने कही प्रभु कि तूने छुटकारा नहीं किया प्रभु, तूने इसके मन को नहीं बदला प्रभु मेरे खुदावन। यदि आज प्रभु ऐसा व्यवहार प्रभु, ऐसी बातें प्रभु आपके लोगों में प्रभु हो रही है पिता, जब बहुत ज्यादा शिकायत भरी बातें उनके पास हैं, हर बात के लिए प्रभु वो शिकायत करते प्रभु, आपसे प्रार्थना है पिता कि आज प्रभु उस बड़ी बातों को वो अपने जीवन में समझ पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप समय के परमेश्वर हैं और आप सब कुछ समय में करना जानते हैं मेरे खुदा। आज इनके जीवनों की शिकायतों को आप दूर करें और प्रभु ये इस विपरीत समय में प्रभु शिकायत ना करें, वरन प्रभु तुझ पर भरोसा करें और प्रभु उस बात के लिए प्रभु तैयार होने पाए प्रभु जो इनके जीवन में आपके द्वारा होने वाली है मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु जी, जिस प्रकार आपने प्रभु इजराइलियों को छुड़ाया मूसा के द्वारा प्रभु जी, ऐसे ही परमेश्वर आज आप इन लोगों को भी परमेश्वर इनके जीवन के बंधनों से, इनके जीवन की बुरी बातों से, इनके जीवन के हर एक उस गलत काम से इन्हें बाहर निकाले प्रभु। ये आप हर एक बात में प्रभु जी शिकायत करने वाले नहीं, वरन प्रभु विश्वास करने वाले और दृढ़ता से स्थिर रहने वाले हो सके मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे खुदा। हाँ मेरे प्रभु, जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, यदि वो अपनी प्रार्थना के लिए कंफ्यूज हैं और काफी
काफ़ी लंबा समय प्रभु ने प्रार्थना करते हुए हो गया, परंतु कोई भी उत्तर वो अभी नहीं पाए हैं मेरे खुदा। वरन प्रभु वो शिकायत करने पे शिकायत कर रहे हैं प्रभु, कुड़कुड़ा रहे हैं प्रभु। तो आज प्रभु आपसे दुआ है वो कुड़कुड़ाहट, वो शिकायतीपन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। और प्रभु आप इन्हें ढाढ़स दें मेरे प्रभु, इन्हें मजबूत करें प्रभु और इन्हें दृढ़ करें प्रभु, कि ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु तेरे लोग स्थिर खड़े होने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करते आज के दिन में परमेश्वर अपने आनंद से अपने लोगों को भरे, अच्छा स्वास्थ्य आज के दिन में आप इन्हें दें, सुख शांति समृद्धि आप इन्हें दें प्रभु। इनके कामों पर बरकत और आशीष हो, इनकी कमाइयों पर तेरी बरकत हो मेरे खुदा। और प्रभु जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं प्रभु वो काम सफल हो, जहां कहीं भी जाए वहां आशीष का कारण ठहरे प्रभु। और हर बात में प्रभु ये तेरी महिमा करें, इनके चलने फिरने उठने बैठने से प्रभु तेरी महिमा होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते पिता, इजराइलियों की आपने सुधि लिया प्रभु, अपने लोगों की भी पिता प्यारे यीशु आप सुधि ले, जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपने घर परिवार के प्रभु जो माहौल को देखकर परेशान है प्रभु, उनके लिए हम दुआ करते कि आप उनके परिवार के उस माहौल को बदलने में सहायता करें, जो कलेश भरा मन मिटाव भरा प्रभु, जिसमें एकता नहीं प्रभु, प्रेम नहीं, मेल मिलाप नहीं, कड़वाहट है प्रभु, उस माहौल को बदलने में आप सहायता करें प्रभु, और सब कुछ नया होने में मदद करें पिता। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, हम विनती करते प्रभु सारे भाई बहन जो इस समय चिंता में है प्रभु, निराशा में है प्रभु, डिप्रेशन में है प्रभु, और हर बात में प्रभु जी वो कंफ्यूज है पिता, हम दुआ करते उन भाई बहनों की सुधि लीजिए, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए, उनकी कंफ्यूजन को दूर कीजिए, उनकी समस्या संकट परेशान मुश्किलों को और डिप्रेशन को आप दूर कीजिए, और प्रभु इन्हें मजबूत कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु आज के दिन में प्रभु, आपके लोग जहां कहीं भी जाते हैं प्रभु, घरों से बाहर निकलते अपने कामों को करने के लिए, जो घरों में है आने जाने में आप सुरक्षा दें, आप जो लोग घर पर हैं उन्हें घर पर सुरक्षा दें प्रभु, हर एक दुर्घटना हर एक खतरे मुसीबतों से बचाएं, दुष्ट की बुरी योजनाओं से बचाएं पिता। धन्यवाद प्रभु इस समय जितने लोग दुष्ट आत्मा के बंधनों में हैं, दुष्ट आत्मा के कार्य उनके जीवनों में है, यीशु मसीह के नाम से हम उस दुष्ट आत्मा को डांट कर आज्ञा देते हैं, कहते यीशु के नाम से इनके परिवार इनके जीवनों को छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से। मेरे प्रभु आज आपके लोग छुटकारा पाए, जैसे प्रभु तेरी प्रजा ने, तेरी पवित्र प्रजा प्रभु इजराइलियों ने छुटकारा पाया प्रभु जी, उसी प्रकार अपने बेटे बेटियों को भी प्रभु आप दुष्ट के बंधनों से, उनके हर एक गलत बातों से आप छुटकारा दें, गलत आदतों से छुटकारा दें, बुरे व्यवहार से छुटकारा दे प्रभु, एडिक्शन से छुटकारा दे प्रभु जी, और प्रभु इनके जीवन में सब कुछ आप नया करें पिता। धन्यवाद पिता आज की सुबह में हम दुआ करते जो बीमार अस्वस्थ हैं यीशु मसीह, यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त उनकी बीमारियां चली जाएं, अभी और इसी वक्त वो सारा दर्द चला जाए, अभी और इसी वक्त वो हर एक रोग जो इनके शरीर में पाया जाता है वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु कोरोना वायरस नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा अभी प्रभु जी जो कोरोना वायरस प्रभु जहां कहीं भी प्रभु इस समय फैल रहा है प्रभु, हम उन जगहों के लिए, वहां के लोगों के लिए आपसे दुआ करते, मिलकर प्रभु हम सब भाई बहन प्रभु एक मन होकर दुआ करते खुदा कि उन जगहों पर प्रभु अपने अनुग्रह को करें और कोरोना वायरस को फैलने से, उसके सिम्टम्स को आगे बढ़ने से आप रोके प्रभु, और सब कुछ आप नष्ट करें, क्योंकि आपने कहा है कि मैं तुम्हें महामारी से बचाऊंगा। हाँ मेरे खुदा इस प्रभु कोरोना वायरस से प्रभु जी आप बचाएं मेरे खुदावन। धन्यवाद पिता अपने लोगों को इस सर्दी के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाएं प्रभु, आप इन्हें स्वस्थ और भला चंगा रखें प्रभु जी, आप इन सब की सहायता करें, मदद करें पिता। जिन्होंने आपके राज्य में अपने बीज को बोया है वो 100 गुना फलवंत होकर उसकी कटनी काटें प्रभु, और पिता वो 100 गुना फलवंत हो, अपरंपार आशीषें उनके ऊपर हों, और उनके परिवार उनके बच्चों के जीवन में प्रभु तेरी भलाइयां होने पाए, जो कुछ भी उन्होंने बोया है उसका 100 गुना प्रभु आप उनके जीवन में फेर दे मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे खुदा, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद सबकी सुधि लेने के लिए प्रभु, जो आपसे निरंतर प्रार्थना करे, जो आपके उपस्थिति में बैठे, जो आपसे निरंतर प्रार्थनाएं करे प्रभु, सबके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। और जितने लोग हमें इंस्टाग्राम फेसबुक में व्हाट्सएप में प्रभु जी, टेलीग्राम में और यूट्यूब में प्रभु अपने प्रार्थना निवेदन निरंतर भेज रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवनों के हर एक परेशानी मुसीबत बीमारियों को दूर करें, उन्हें फलवंत करें, आशीषित करें, आनंदित करें प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता, और कहते प्रभु कि इस पूरी प्रार्थना में आपने हमारी सहायता किया, मदद किया प्रभु, हमारे संग में आप होए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।